हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सौर्य और विवेक डिफेंस एकेडमी। सो माय नेम इज़ प्रफुल्ल श्रोती और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम शेड्यूल्स बात करेंगे। तो हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। पहले मैं आपको कोर्स के बारे में बता देता हूँ कि हमारा CDS, एफकेट और CAPF का बैच स्टार्ट हो रहा है, जो हमारा 5 जनवरी से हो रहा है। और CDS और एफकेट का जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ का है और CAPF का जो हमारा बैच का ड्यूरेशन है वो 6 मंथ का है। इसके अलावा हम NDA का बैच भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा 16 जन से स्टार्ट हो रहा है। आपको स्क्रीन पे नंबर मिल जाएंगे, वहां आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इस कोर्स के लिए एनरोल कराइए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, हम किसके साथ? इंडियन पॉलिटी के साथ। इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज जो हम बात करेंगे वो यहाँ बात करेंगे किसकी? शेड्यूल्स की बात करेंगे। और शेड्यूल्स हमारे कितने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? जल्दी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, तो शेड्यूल्स का नंबर कितना था? 8 था। लेकिन बाद में इसमें हमने अमेंडमेंट करके 4 शेड्यूल्स को और जोड़ा। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल का नंबर था, जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो शेड्यूल्स का नंबर कितना था? 8 था। लेकिन बाद में प्रेजेंटली अगर हम देखें, अभी के हम देखें, तो कितना है शेड्यूल्स हमारा? वो 12 है। In original constitution there were 8 in number, but presently there are 12 in number. तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली बनाया गया तब शेड्यूल्स का नंबर 8 था। बाद में हमने इसमें अमेंडमेंट कर करके 4 शेड्यूल्स को और जोड़ दिया। क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं कि 4th शेड्यूल में क्या बताया गया है, या आपको कुछ एक ऑर्डर, एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और वहां आपको पूछ लेगा कि आप मैच करिए कि एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स किस शेड्यूल में बताया गया है, या ओथ और एफर्मेशन किस शेड्यूल में बताया गया है, या सैलरीज के बारे में वो पूछ लेगा। तो यहाँ जो आज हम बात करेंगे यही देखेंगे, और वो भी हम किसके द्वारा देखेंगे? ट्रिक्स के द्वारा देखेंगे। क्योंकि जब हम ट्रिक्स कर लेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि भैया इस शेड्यूल में ये बातें की गई हैं। तो शेड्यूल्स का ट्रिक क्या है? शेड्यूल्स का ट्रिक क्या है? तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। मैंने अभी आपको बताया कि 12 शेड्यूल्स हैं। तो अब आप इन वर्ड्स को देख लीजिए। तो पहला वर्ड क्या है हमारा? टी, फिर ई, ए, आर, एस, ओ, एफ, ओ, एल, डी, पी, एम। यही वर्ड्स हैं। तो कितना हो गया यहाँ पे? आप 5 और 5 10 और प्लस 12। तो शेड्यूल्स हमारे कितने हैं? 12 हैं, और वो हम यहाँ लिख चुके हैं। ट्रिक हमारा क्या था? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो टी का मतलब क्या हो जाएगा? टेरिटरीज एंड स्टेट। ई से क्या हो जाएगा? इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट्स। ए से क्या हो जाएगा? ओथ और अफर्मेशन। आर से क्या हो जाएगा? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो आप मुझे आंसर कमेंट में बताएंगे कि यूपी से कितनी सीट्स हैं राज्यसभा में। तो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। आर से क्या हो जाएगा? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। हर एक स्टेट से कितने मेंबर राज्यसभा में जाके बैठते हैं। तो ये बात कहाँ की गई है? ये बात हमारी की गई है 4th शेड्यूल में। एस से क्या हो जाएगा? शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज एक्सेप्ट असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। तो शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज की बात की गई है। ओ से क्या हो जाएगा? अदर प्रोविजन, अदर प्रोविजन। यहां बात की गई है असम की, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। एफ से क्या हो जाएगा? फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर। यहां क्या बात की गई है? इस एफ में फेडरल स्ट्रक्चर को दिखाता है। तो मतलब
यहाँ यूनियन के पास भी पावर है अपने लॉज बनाने के लिए, और साथ में स्टेट को भी कुछ सब्जेक्ट पे लॉ बनाने की पावर दी गई है। तो यहाँ क्या दिखा रहा है, यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर को दिखा रहा है, और ये फेडरल स्ट्रक्चर किस शेड्यूल में है, 7th में है। तो फेडरल स्ट्रक्चर ओ से क्या हो जाएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज कितना है अभी, 22 है। तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कहाँ की गई है, 8th शेड्यूल में किया गया है। एल से क्या हो जाएगा, लैंड रिफॉर्म। अब देखिए ये क्या थे जो हमने अभी बात किया ऑफिशियल लैंग्वेज तक, ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स डिस्कस किए गए थे। तो जो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल डिस्कस किए गए वो कहां तक किए गए, ऑफिशियल लैंग्वेज तक किए गए। इसके बाद ये यहां से इंपोर्टेंट हो जाता है आपका 9th 10th 11th और 12th। तो इनको मैं यहां लिख देता हूं। तो क्या था हमारा अगला, एल था, यही तो था। तो एल से क्या हो जाएगा, लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म। तो ये लैंड रिफॉर्म मतलब यहां हमने जमींदारी सिस्टम को, जमींदारी सिस्टम एबॉलिश कर दिया था। तो ये 9th शेड्यूल हमने कब जोड़ा, तो 9th शेड्यूल हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा जोड़ा था। तो जो हमारा लैंड रिफॉर्म का बात करता है, यहाँ हमने जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया, और ये शेड्यूल हमारा जो जोड़ा गया वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 यानी पीटी नेहरू की गवर्नमेंट में। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि 9th शेड्यूल कब ऐड किया गया। तो 9th शेड्यूल कब ऐड किया गया, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में ये ऐड किया गया, जो बात करता है लैंड रिफॉर्म के बारे में और एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम के बारे में। फिर डी को देखते हैं, तो डी क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ को जो हमने ऐड किया 10th शेड्यूल है हमारा, तो कब ऐड किया गया, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। तो 10th शेड्यूल को हमने 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में ऐड किया, जो बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ की। तो आप अगर किसी भी एमपी को रिमूव करते हैं तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के द्वारा होता है। ये हम कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस करेंगे पूरे अच्छे से, पार्लियामेंट जब पढ़ेंगे। तो यहाँ प्रेसिडेंट के पास पावर किसमें होती है कि वो आपको, अगर आप सिटीजन नहीं है तब आपको रिमूव कर सकता है, लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू अगर एमपी को हटाना है तो ये पावर किसके ऊपर है, स्पीकर के पास है। स्पीकर के पास पावर होती है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू एमपी को और एमएलए को हटाया जा सकता है। तो 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है, और ये हमारा 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में जोड़ा गया, और ये हमारा 9th शेड्यूल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में ऐड किया गया। इसके बाद अगर हम 11th शेड्यूल की बात करें तो यहां मैंने क्या लिखा था, पी। तो यहां क्या है पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम। तो पंचायती राज सिस्टम को जो हमने ऐड किया, जो कि हमारा 11th शेड्यूल है, कौन सा है, 11th शेड्यूल है, तो इसे हमने ऐड किया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993। इसके लिए पंचायती राज सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए अलग अलग कमेटीज बैठी, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवी के राव कमेटी। तो ये सारा जब हम अर्बन लोकल गवर्नमेंट पढ़ेंगे, है ना, या पंचायती राज सिस्टम जब पढ़ेंगे, तो वहां हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा ये किसमें है, 11th शेड्यूल में है, पंचायती राज सिस्टम। इसके बाद जो हमारा लास्ट शेड्यूल है, एम, एम मतलब म्युनिसिपैलिटीज, मतलब अर्बन लोकल गवर्नमेंट, नगर पंचायत, नगर पालिका। तो इन म्युनिसिपैलिटीज को हमने 12th शेड्यूल में ऐड किया, हमने नया शेड्यूल जोड़ा, जो कौन सा था, 12th शेड्यूल। और ये कब, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993। तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 में हमने 12th शेड्यूल को जोड़ा, और ये किसमें है, म्युनिसिपैलिटीज के बारे में। तो जल्दी से एक बार रिवीजन करते हैं। तो पहला हमारा था फर्स्ट शेड्यूल, जो बात करता है टेरिटरीज एंड स्टेट्स की।
दूसरा है हमारा इमोल्यूमेंट्स एंड सैलरीज। थर्ड है हमारा अफर्मेशन और ओथ। टेरिटरीज एंड स्टेट, इमोल्यूमेंट्स एंड सैलरीज। तो अफर्मेशन और ओथ ये थर्ड शेड्यूल है। फोर्थ में क्या बात की गई है? तो फोर्थ में बात की गई है एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल में क्या बात किया गया है? तो फिफ्थ में बात किया गया है, अभी जस्ट आपको बताया था, शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज, है ना। फिर इसके बाद सिक्स शेड्यूल में बात किया गया है अदर एरियाज, मतलब असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। यही है ना। तो यहां पहला टेरिटरीज, स्टेट, इमोल्यूमेंट्स एंड सैलरीज, एफर्मेशन और ओथ, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। फिफ्थ में शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइबल एरियाज। सेवंथ में हमारा अदर एरियाज, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। अगला सेवंथ शेड्यूल क्या बात करता है? अभी बताया मैंने आपको, फेडरल स्ट्रक्चर की बात करता है। यहां हमें तीन लिस्ट देखने को मिलती हैं। पहला यूनियन लिस्ट, जहां केवल सेंट्रल लॉ बनाता है, दूसरा स्टेट लिस्ट और तीसरा कंकरेंट लिस्ट। इसके अलावा एक और लिस्ट होती है, इसे बोलते हैं रेजिडुअरी लिस्ट, तो कंकरेंट लिस्ट। तो यहाँ यूनियन को भी पावर दी गई है लॉ बनाने के लिए, स्टेट को भी पावर दी गई है कि अपने अपने स्टेट में वो अपने अपने सब्जेक्ट पे जो भी वह सब्जेक्ट डिस्कस किए गए हैं उन पे आप लॉज बना सकते हैं। कंकरेंट लिस्ट ऐसा सब्जेक्ट है जहां स्टेट भी लॉ बना सकता है और सेंट्रल भी लॉ बना सकता है। स्टेट ने जो लॉ बनाया है उसके बाद अगर सेंट्रल को लगता है कि इस लॉ में कुछ कमी है और सेंट्रल ने उस पर लॉ बना दिया, तो लॉ प्रिवेल किसका होगा? सेंट्रल का होगा। तो यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है जो कि सेवंथ शेड्यूल में बात की गई है। क्लियर है इतना? इसके बाद हम बात करें एट्थ शेड्यूल की। एट्थ शेड्यूल जो कि बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज की। ऑफिशियल लैंग्वेज तो कितना है? 22 है, यही तो है। और लास्ट में कौन कौन सी जोड़ी गई? BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। ठीक है। इसके बाद हम बात करें नाइन्थ शेड्यूल की। तो नाइन्थ शेड्यूल हमारा जो बात करता है लैंड रिफॉर्म की, और ये कब जोड़ा गया? तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में जोड़ा गया। ये पहला शेड्यूल था जो ऐड किया गया। इसके बाद टेंथ शेड्यूल बात करता है हमारी किसकी? जल्दी बताइए, टेंथ शेड्यूल किसकी बात करता है? एंटी डिफेक्शन लॉ की, दल बदल कानून। और ये कब जोड़ा गया? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में जोड़ा गया। अगर आप एमपीज और एमएलएस को हटाते हैं तो यहाँ स्पीकर के पास पावर होती है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू आपको हटाया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद हमारा 11th शेड्यूल है, और 11th शेड्यूल बात करता है किसकी? पंचायती राज सिस्टम की, पंचायती राज सिस्टम। और इसे कब ऐड किया गया? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 में ऐड किया गया। इसके बाद 12th शेड्यूल हमने ऐड किया जो बात करता है म्युनिसिपैलिटीज की, और ये हमने कब ऐड किया? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993, नगर पंचायत नगर पालिका कॉन्सेप्ट। तो ये सारे हमारे क्या थे? 12th शेड्यूल्स थे, और इनका आपको ट्रिक याद रखना होगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ओके फ्रेंड, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और वहां हम बात करेंगे अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की, कि कौन कौन सा अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काफी, जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो अगली क्लास में हम इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट को देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में काफी चेंजेस किए गए। तो जो मैंने आपको ऐसे बताया कि हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है CDS, FCAT और CAPF का 5 जनवरी से, NDA का बैच स्टार्ट हो रहा है 16 जनवरी से। तो जल्दी आप लोग एनरोल कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड अगले क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।